हाँ जी, देखिएगा आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एचटेट जो अभी फिजिक्स का होने वाला है 7 दिसंबर को। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पे जिसमें अलग अलग आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आप लोग ये तरीका अपनाओ जिसकी वजह से आपकी ये तैयारी हो जाएगी, ये तरीका अपनाओ ये तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ होनेस्ट रिव्यू लेके आया हूँ कि जैसे मैंने 2014 से लेकर, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भाई 2014 से लेकर 2024 के जब भी मैंने कंप्लीट पेपर को एनालिसिस किया, मैंने जितने भी 60 क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे थे हर बार हरियाणा इसमें टेट में, तो मैंने देखा जब फिजिक्स के तो एक बड़ी ही एक अचंभे वाली बात यहाँ पे निकल के आई। और वही बात आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि जो आप लोग बार बार देख रहे हो या फिर बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर कुछ प्रिपरेशन के टिप्स मुझे वो करिएगा, तो उसी के बारे में हम आज कुछ बात करेंगे भाई आपके लिए। तो ये जो टैगलाइन आप देख रहे हो कि भाई सिलेबस के बारे में ये बात नहीं है, बस आप लोगों को पहले सिलेबस दिखाया जाएगा। हरियाणा बोर्ड ने जो हरियाणा टेट का जो आप लोगों का फिजिक्स का जो सिलेबस दिया है, जिस तरीके से उसने सिलेबस दिया है और जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें आप लोग ये लगा लो दिन और रात का आसमान का फ़र्क है। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों के बारे में आज आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों। मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जेड गुरु के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो भाई देखिएगा, आप लोग भले ही इस चीज़ को आप लोग हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे देखोगे तो होता क्या है। देखो जैसे कि ना हम फिजिक्स जब भी पढ़ते हैं, हमारी 11th क्लास मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहला ही टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, एक हमारा काइनेमेटिक्स से हमारा एक टॉपिक आता है, ठीक है। मतलब उसमें चक्कर क्या चल रहा था कि किसी को ना मोशन समझ में नहीं आ रहा था। हम थोड़ी सी अभी बात कर रहे हैं कुछ आप लोगों के कोई टॉपिक के बारे में नहीं, थोड़ा सा समझाने की बता रहे हैं कि भी किसी को ना मोशन समझ में नहीं आता। भी मोशन हो क्या है मोशन, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो मोशन है क्या। कि भाई जैसे कि मान लो हमारा मून है, वो सन के चारों ओर घूमता है, ठीक है, चक्कर लगाता है, वो क्या, इसके बारे में कुछ चीज़ें किसी को पता नहीं लग रहा था। तो न्यूटन की ना एक बुक थी जिसको हम न्यूटनो क्या नाम है माउंटेन बोलते थे। तो उसमें उसने जो अपने नोट्स वगैरह उसमें जो लिखे थे वो सारे के सारे उन्हें पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर रखा था। और एक चीज सिर्फ ऐसी थी जो उसने नॉन पिक्चोरियल रखी थी, और वो एक चीज ऐसी थी वो चीज कि जब वो लोगों को समझ में आई तो आप लोग ये सोच सकते हो कि धरती और आसमान एक हो गए थे। पता लग गया था कि भाई जो चांद है वो धरती के चारों क्यों चक्कर काटता है, धरती आसमान का ये। तो ऐसा ही कुछ हरियाणा जो टेट है, एस्टेट है फिजिक्स का, वो ऐसा ही आपके साथ ऐसा ही कुछ करता है कि सिलेबस कुछ और देके पूछ आप लोगों से कुछ और रहा है। कुछ और का जो मतलब है वो मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ और का जो मतलब क्या है। जैसे मैकेनिक्स है हमारे पास, यहाँ पे मैकेनिक्स है। जैसे देखो उस न्यूटनो मैकेनिक्स में ना जो कोर आइडिया था मोशन को समझने के लिए वो ये था कि भाई अगर आप किसी एक पहाड़ पे बैठे हो और आप कंटिन्यू पत्थर उस पर मतलब फेंक रहे हो तो वो गिर रहा है, फिर ज़्यादा स्पीड से फेंका, फिर वो ज़्यादा डिस्टेंस करके गिर रहा है, फिर वो ज़्यादा फेंक के फिर वो ज़्यादा डिस्टेंस से गिर रहा है। लेकिन एक टाइम इतना दिमाग खराब हुआ कि उसको ऐसा फेंक दिया कि वो कभी गिरा ही नहीं। 8 किलोमीटर के हिसाब से उसको स्पीड से इसका फेंका भी, 8 किलोमीटर के बाद वो गिरा ही नहीं, और पता लगा कि वो कभी गिरेगा ही नहीं। तो इसी का आइडिया लगाया गया कि भाई ऐसा चांद के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा भी, इस तरीके से धरती से वो अलग हुआ है कि 8 किलोमीटर से पहले वो कहीं गिरेगा नहीं गिरेगा तो अपना चक्कर लगा रहा आज तक। तो सोच रहे हो कि धरती और आसमान को मिलाने वाला एक कॉन्सेप्ट था वह न्यूटनो मैकेनिक्स में, न्यूटन की बुक के अंदर। तो ऐसा ही जो फिजिक्स का पेपर सेट करता है, जो मनाता है, वो ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपके साथ वो क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऐसा पत्थर फेंकता हो कि या तो सर से ऊपर जाएगा या फिर अगर वो पकड़ लिया तो वो आसानी से समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे मैकेनिक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स है, फ्रिक्शन है, वर्क है, पावर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, मैकेनिकल है, ये आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना सब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ी सिंपल, हम खुश हो जाते हैं भैया हो यूनिट, ये तो डायमेंशन फॉर्मूले तो हमारे को आते हैं। लेकिन उस भाई साहब का पूछने का जो तरीका होता है ना, इस डायमेंशनल यूनिट एंड मेजरमेंट को, डायमेंशन फॉर्मूले को फॉर्मूला इंटू फॉर्मूला दे के उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों से पूछता है।
3-4 फॉर्मूले एक साथ देके फिर आप लोगों से पूछता है, और फिर भी क्या पूछता है कि बताइएगा इनमें से किसके साथ मैच कर रहा है। मतलब ऑप्शन के भी आप लोगों से डायमेंशन फॉर्मूला निकलवा रहा हूं आप लोगों से। स्टेटमेंट में तो निकलवा रहा है, ऑप्शन में भी आप लोगों से निकलवा रहा है। और बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें से मैंने कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं आज तक जो स्टेट में आप लोगों से उसने पूछा हो। बेसिकली बात क्या होती है कि मैकेनिक्स का अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मान लो आप लोग ये थर्मोडायनेमिक्स का मैं एग्जांपल लेता हूं, आज ही मैंने 2021 का एक क्वेश्चन सोल्व करवाया है जिसमें उसने हीट का ट्रांसफर करके हीट के ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट लेके आप लोगों से कैपेसिटेंस की टर्म में क्वेश्चन पूछा उसने। ये मतलब इस तरीके से वो क्वेश्चन पुट कर रहा है आप लोगों से कि यहां से तो उसने हीट का कॉन्सेप्ट उठाया, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट उठाया इसने, और उसको पुट किया किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर जाके, कैपेसिटेंस के अंदर जाके, वहां पे आप लोगों से इसने क्वेश्चन पूछा। तो समझ रहे हो, ये ऐसा कुछ वो क्वेश्चन पूछने की आप लोगों से कोशिश करता है, और यही आपका तैयारी का तरीका होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स हमने CP माइनस CV पढ़ा, ला पढ़े, वो पढ़े, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास सिस्टम है आप लोगों से। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों से वो क्या नाम है, एंट्रोपी की बात करके आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी में लेके जा रहा है। बताइए भाई इसका रिलेशन आपस में क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो ये जैसे कि आप लोग मैकेनिक्स का देख रहे हो, जैसे रोटेशनल मोशन है, इससे मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा आप लोगों का जो उसने डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा हो। ठीक है, मान लो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ये, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का, इसने बोल दिया मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लेकिन ये पॉइजन, जैसे इसमें एक टॉपिक है पॉइजन रेशो ना पूछ के आप लोगों से पॉइजन ब्रैकेट के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। तो ये अब ये देखिएगा, जैसे आप लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये बड़ा हो, ये तो भाई 12th क्लास का टॉपिक है, हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसने कहीं पे भी अपने नोटिफिकेशन में या कहीं पे भी कभी भी एचटेट ये मेंशन नहीं करता कि भी मैं ये मैकेनिक्स हो गया, ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गई, ये मेरा लाइट हो गया, रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये मेरी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोगी होगी, ये चीजें आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे। ये कहीं पे भी वो मेंशन नहीं कर रहा कि भाई टॉपिक भले ही आपके 11th-12th क्लास के हैं, लेकिन मैं उसका क्वेश्चन मैं आप लोगों से MSc तक के पूछूंगा। तो आप लोगों को तैयारी करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, तरीका आपका यही होना चाहिए, जिस भी टॉपिक को आप उठाओ, मान लो आपने लाइट को उठा लिया ना, लाइट को उठा लिया, तो लाइट को उठा के आप लोगों को उसको BSc तक लेके जाना पड़ेगा, प्लस MSc का, उस टॉपिक की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों से 1/f नहीं पूछेगा, f निकाल के दिखाओ, फलाना निकाल के, झगड़ा निकाल के दिखाओ, ऐसा नहीं पूछेगा आप लोगों से। वो आप लोगों से उसको प्लेन की टर्म में पूछ लेगा, वेव फ्रंट की टर्म में पूछ लेगा, ठीक है, बाई प्रिज्म की टर्म में पूछ लेगा। आप लोग जिसने भी कोर्स परचेज किया होगा, आप लोगों ने एप्लीकेशन पे देखा होगा, इसी तरीके से हमने अपना आपका सिलेबस किया है। तो इसका तैयारी करने का ना सिर्फ एक यही तरीका है, जो भी आप लोग टॉपिक उठा रहे हो, जो भी आप लोग टॉपिक उठा रहे हो, उसको आप लोगों को अगर आप लोग उसको MSc तक नहीं लेके जा रहे ना, तो आप लोग उसको BSc तक तो लेके जाना पड़ेगा। और लेके कैसे जाना पड़ेगा कि आपको पहले 11th-12th का कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का क्लियर होना चाहिए, फिर आपको BSc में वो टॉपिक लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन वो टॉपिक वो आपका 11th का ही है, 12th का ही है, लेकिन उसमें जो फॉर्मूला आप लोगों का पुट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में जो डीपली वो चीजें पूछ रहा है, वो आपका BSc से रिलेटेड आप लोगों से पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भी अगर आप लोगों को उसने फोकल लेंथ निकालनी अगर पूछी है ना, फोकल लेंथ मतलब अगर आप लोगों से उसने बाई प्रिज्म के बारे में आप लोगों से पूछा है, तो पहले 12th क्लास के फॉर्मूले से आप लोगों को फोकल लेंथ उसकी वहां से निकालनी पड़ेगी, फिर आप लोग वहाँ पे बाई प्रिज्म, फ्रेंजल और इलिप्टिकल और सर्कुलर अपर्चर, वहाँ तक आप लोग वहाँ पे पहुँचोगे। तो ये एक तैयारी का तरीका है भाई। कोई सिलेक्टेड टॉपिक, मैं ये नहीं बोलता कि इतने टॉपिक पढ़ लो आप लोग और अपना एचटेट क्लियर कर लोगे, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 60 नंबर की। मैं सिर्फ आप लोगों को इस क्लास में, इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि ये जितने भी टोटल, अगर हमारे पास टोटल 50 टॉपिक है ना, तो आप भले ही 30 टॉपिक करो, 40 टॉपिक करो, लेकिन उनको ऐसा करो कि ग्रेजुएशन तक लेके जाए उस टॉपिक को। ये एक तैयारी करने का तरीका है। और दूसरी बात अभी मैं मान लो बता दूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ऐसा है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो, यहाँ पे ह्यूमन आई की बात करता हूँ, 2022 में इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है, हमारे पता है भाई ह्यूमन आई भाई फार पॉइंट है, भाई नियर पॉइंट है, लेकिन इसमें उसने कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लिया, एक शायद फार का भी और नियर का भी। तो आपका कॉन्सेप्ट वहां पे, थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से वहां पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या आती है, दूसरी बात ये आती है कि जैसे अभी मैंने बताया कि मैं आप लोगों को बोल दूं भाई ऑप्टिकल, ये वेव ऑप्टिक्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
नहीं, एच टेट की सबसे खास बात ये है भाई, सबसे खास बात ये है, जैसे अगर अभी जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करें 2014 से लेकर 2024 तक, 2024 तक, ठीक है, एक सिंगल फॉर्मूला, एक सिंगल टॉपिक आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं है, तो हम किस बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि आप खाली वेव ऑप्टिक्स कर जाओ, आप खाली रे ऑप्टिक्स कर जाओ? हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अगर मेरे को ये लगे ना कि अच्छा 17, 18, 19, 20 में तो खाली वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछता आ रहा है, आपकी बार क्या पता रे से पूछ ले, तो मैं बोल दूं कि रे कर लो आप खाली। ऐसा नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर 50 टॉपिक है, भले ही 30 टॉपिक करो, लेकिन 30 ऐसे करो कि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप वहां से निकलोगे ही निकलोगे, 100% निकलोगे। क्योंकि देखो इतनी फास्ट कैलकुलेशन किसी की नहीं है, 60 के 60 क्वेश्चन वो सोल्व कर देगा वहां 2.5 घंटे में बैठकर, 3 घंटे में बैठकर, जबकि उसको मैथ, रीजनिंग, CDP वगैरह सब कुछ सोल्व करना है। बस उसकी कमांड ऐसी होनी चाहिए कि भी जो उसने 30 टॉपिक तैयार करे, उस 30 टॉपिक में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाओ वो छोड़ेगा नहीं उस क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना। तो इन अफवाहों से बचें भाई, इन अफवाहों से बचें कि आप रे कर लो, ऑप्टिक्स कर लो, आप ड्यूल नेचर कर लो, आप फलाना कर लो, धकड़ा कर लो, मकड़ा कर लो, ऐसा ये कर लो ना। जैसे मान लो ये जैसे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में हमारे को पता है कि हमारा जो E है भाई वो h न्यू के बराबर होता है, या फिर हमारे इसको हम hc/λ भी लिख सकते हैं। आज ही मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराया है, और एक ऐसा कुछ 2017-18 में भी क्वेश्चन इसमें ऐसा ही कुछ पूछा गया था। इस इक्वेशन का यूज करके, और कॉम्पटन इफेक्ट में बढ़ रहा है, कॉम्पटन इफेक्ट की डेल एल की वैल्यू आप लोगों से वो पूछ रहा है। तो हम कह ही नहीं सकते, हम कह ही नहीं सकते कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आप यहां करो, और नहीं कह सकते। और यहां की बात नहीं हो रही है। मैं अगर पीजीटी फिजिक्स की बात करता हूं, कोई भी एग्जाम उठाओ, यूपी, DSSB, NVS, KVS, हम नहीं कह सकते वहां पे कि भी आप सिर्फ इतने टॉपिक करो और आप अपना सिलेक्शन लो, नहीं कह सकते। एस्टेट आपने भी प्रीवियस ईयर पास देखे होंगे, बहुत सारे क्वालिफाई भी होंगे, बहुत सारे क्वालिफाई होने वाले भी हैं जो अभी दिसंबर में देंगे, आप लोग देख लेना। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक तभी बताया जाता है जब रिपीटेड हो। जैसे बहुत सारे आप लोगों में से टीचर होंगे जो हरियाणा बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, कोई CBSE बोर्ड में पढ़ा रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा बोर्ड में हमारे पास फिक्स है भाई, पूरा सिलेबस कराने की जरूरत ही नहीं है। हम ऐसे, हमारी आदत ऐसी बन जाती है वहाँ पे, हम पूरा सिलेबस कराने की जरूरत नहीं है, बोल देते हैं अरे छोड़ माँ से ना टेलीस्कोप कर लियो, माइक्रोस्कोप कर लियो, 5 नंबर का मिल जाएगा, और मिलता भी है। वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं? इसी बेसिस पे तो बोल रहे हैं ना, क्योंकि उसमें से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम किस टॉपिक पे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं कि भाई आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा, आप ये टॉपिक कर लो ना? नहीं बोल सकते। कोई सिंगल फॉर्मूले से क्वेश्चन रिपीट नहीं है, कोई सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट नहीं है, तो हम किस बेसिस पे बोले? तो इन चीजों से आप लोग बचे। करना है तो सारा करना है, नहीं करना तो सिर्फ इतना करना भी किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन फंसे, मैं छोड़ूंगा नहीं उस क्वेश्चन को, या मैं छोड़ूंगी नहीं उस क्वेश्चन को, मैं उसको वहां पे सोल्व करूंगी ही करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा अपना प्लान बी रखें भाई, प्लान बी। प्लान बी आपका क्या होना चाहिए? प्लान बी आपका वहां पे GS होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। एचटेट लेवल 3 या कोई भी टेट लेवल आप लोगों को निकालने के लिए ये इसका सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये आपका अकेला 90 नंबर का आता है भाई, 90 नंबर का, जिसमें आपका GS है, GK है, जो भी है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली कहना चाहूँ ना, पर्सनली अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पे आपकी कमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए आपके यहाँ पे, एज ए मतलब विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो। क्योंकि ये आपका ये प्लान बी वो है, अगर आप सब्जेक्ट में मार खाते हो तो ये आपको निकाल के ले जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग यहां मार खा गए ना, ये देखो मैं हकीकत बता रहा हूं, ये आपको पता भी है इस चीज का, अगर आप यहां मार खा रहे हो ना तो आप लोगों को पता सब्जेक्ट में तो मार खानी ही खानी है भाई। नहीं होता कोई इतना एक्सपर्ट कि वो निकाल जाएगा 60 के 60 क्वेश्चन, उसके पास नहीं है इतना टाइम। देखो आते हैं उसको 60 के 60 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं उसको, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर उसके पास टाइम नहीं है उसको सोल्व करने का। तो इसको ये ऐसी कमांड है आपकी जहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, वहां पे 70 नंबर का भी स्कोर, 60 नंबर का भी स्कोर कर सकते हो, और सब्जेक्ट में आप लोग आसानी से ले जाओगे 40 नंबर 45 नंबर आप आसानी से खींच जाओगे वहां पे, अगर तैयारी बहुत बढ़िया है तो। ठीक ठाक नहीं कह रहा, बहुत बढ़िया है तो की वहां पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कैलकुलेशन पीजीटी एचटेट लेवल 3 के लिए बहुत खतरनाक कैलकुलेशन की क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए प्रिपरेशन की ये एक टिप्स है। हालांकि मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये प्रिपरेशन का भी मैंने आप लोगों को एक
गुरु मंत्रा दे दिया है कि भाई आप लोग नहीं, बस यही है, करना है तो सारा करना है, नहीं करना तो सिर्फ इतना करना है कि भी कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं नहीं छोड़ूंगा उस क्वेश्चन को, मैं नहीं छोड़ूंगी उस क्वेश्चन को। ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरी सबसे हमारी कमजोरी क्या होती है, जैसे मैंने भी 7 साल हरियाणा बोर्ड के स्कूल में पढ़ाया है, सीबीएसई में भी मैंने पढ़ाया है, और आप में से बहुत सारे टीचर भी ऐसे होंगे जो सीबीएसई और एचबीएसई में पढ़ा रहे होंगे। सीबीएसई को देखो चलो मैं नहीं कहता, लेकिन एचबीएसई में हम जिन टॉपिकों को छोड़ देते हैं ना, आप रिलेट करके देखना मैं क्या कह रहा हूँ, जिन टॉपिकों को मैं छोड़ देता हूँ, मेरे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सोल्व कराने पे आ गया पूरी 5 की 5 यूनिटें, तो आपको भी पता है मेरे को पता, हम सारी सोल्व नहीं कराते हरियाणा बोर्ड के लिए उसको, हम चाह रहे ये तो इम्पोर्टेंट आता ही नहीं, अब इतना कर ले। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक हम एज ए टीचर होते हुए एचबीएससी में छोड़ते हैं ना, उन्हीं टॉपिकों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग ये कभी उठा लो, ये गारंटी है। आप ड्यूल नेचर से उठा लो, कॉम्पटन इफेक्ट आप सोच के देख लो किस किसी ने अपनी क्लास में करवा रखा हुआ कॉम्पटन इफेक्ट, भाई बहुत डिटेल में, जहाँ से आप लोग इतने इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे बन चुके। सीबीएसई में फिर भी कराना पड़ जाता है सीबीएसई में, क्योंकि उसका पैटर्न ही पेपर को पूछने का कुछ ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, कोई सिंगल क्वेश्चन से आपका टॉपिक रिपीट नहीं है, कोई सिंगल फॉर्मूले से रिपीट नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपको जितनी तैयारी करनी है, तो आप चाहे आप सारी तैयारी करो, चाहे आप आधी तैयारी करो, चाहे आप 75% तैयारी करो, इतनी करो कि आपको लगे इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और मेरा पर्सनली सजेशन ये है, प्लान बी पे ज़्यादा फोकस रखें, यही है जो आपका निकलवा ले जाएगा पेपर। सब्जेक्ट नहीं निकलवा सकता, ये गारंटी है, इस बात की गारंटी है। मतलब अगर 1-2% अगर होगा, वो तगड़ा होगा, ठीक है, तो वो निकाल सकता, अदरवाइज नहीं आप लोगों का यहाँ पे वो चीज़ें एक्सप्लेन आप लोग कर सकते। ठीक है, तो इसको कोई डीमोटिवेशन या वो मत समझना, मैं सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोगों को पता है लेवल 3 का स्पेशली नॉन मेडिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके जो रिजल्ट जो आते हैं 1-2% आते हैं, उसका कारण यही होता है कि हम सब्जेक्ट में घुसे रहते हैं, ये भी सोल्व हो जाए, ये भी सोल्व हो जाए, और हम यहाँ पे मार्क आ जाते हैं, टाइम कम होता है और हम सोचते हैं कि अब मार दो तुक्के। यहाँ पे प्लान भी ज़्यादा फोकस रखे, सब्जेक्ट में आप लोग इतना ही उसको अपनी कमांड को इतनी अच्छी रखे कि आप लोग वहाँ से जिस टॉपिक को बहुत अच्छे से करो, उससे आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से निकल जाए। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से कुछ एक प्रिपरेशन टिप्स थी आप लोगों की। मैं टिप्स तो मैं नहीं बोलूँगा, टिप्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए नहीं है, सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं भाई। ठीक है जी, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखिएगा। आपके मोटे मोटे 20-25 दिन रह गए हैं, आपके सामने पेपर होगा, आप उसको सोल्व करेंगे। फिर बता रहा हूँ, प्लान बी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, आप जिसका देखो क्लियर हो, मतलब जिसका क्या, सभी का ही क्लियर होगा, सभी का पेपर ही क्लियर होगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। बेसिकली बात ये होती है भाई, जो एच टेट फिजिक्स की अगर सिर्फ हम बात करते हैं, जिसने इसकी तैयारी रज के कर ली ना, रज के कर ली, उसके लिए कोई पीजीटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हुआ नहीं छोड़ेगा, निकाल लेगा, आसानी से निकाल लेगा, जिसने रज की तैयारी कर ली। जैसे मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट की, हम यहाँ पे ऑप्टिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसमें कहीं मेंशन है हमारा 11th-12th में क्वार्क्स, बोसोन्स और उनकी मेसोन्स के बारे में है? यू डी उसमें है कुछ को हमारा मेंशन है? नहीं है मेंशन, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वहाँ से, जिसको हम पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं। हमारा मॉडर्न दे दिया, लाइट दे दिया, मैकेनिक्स दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्टिकल फिजिक्स से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑक्सीलेशन में जैसे इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, मॉडर्न में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दे दिया हमारे, सिंपल सर्किट ये दे दिया। क्वेश्चन वो हमारे से लीनियर और हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से पूछ रहा है, हैमिल्टन से हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यही है, जो भी टॉपिक सेमीकंडक्टर उठा लिया उसको घसीटो एमएससी तक। ठीक है, ये आपकी एक सच्चाई है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए। और प्रीवियस ईयर हमारे यूट्यूब पे कंटिन्यू चल रहे हैं। आज हमारा 2022 का हो चुका है, 2021 का हो चुका है। कोशिश करेंगे 7 दिसंबर से पहले आपके पूरे 10 के 10 साल क्वेश्चन। और मेरा सजेशन ये है कि देखो 11-12 के जितने भी फॉर्मूले होंगे आपके, वो आप लोग एक पेज पे रखें, उनकी डेली प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप उनको डेली याद करें, आध घंटा एक बार उसमें से जरूर गो थ्रू हो। 11-12 के फॉर्मूले से एक पेज पे आप लोग रखें, उनको लिख के अपने क्वेश्चन के अंदर, जो टीचर होंगे वो उनके पास ऑलरेडी अपने नोट्स वगैरह होंगे, क्योंकि जब तक वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप लोग बीएससी एमएससी में नहीं पूछ सकते वहाँ उनकी बिना हेल्प के। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना भाई। और जितने भी प्रीवियस ईयर में
फार्मूले बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं कहता हूँ जब आप लोग वीडियो देख रहे हो तो एक एक वहाँ से आप लोग लिखो फार्मूला, अच्छा हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये फॉर्मूला है, कॉम्पटन इफेक्ट का ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला है, और उनमें से भी डेली गो थ्रू हो। एचटेट के क्वेश्चन पूछने की एक सबसे बड़ी खास बात पता है क्या होती है? सबसे बड़ी चीज, आप उस क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाओगे जब आप उसकी स्टेटमेंट को समझ पाओगे। 1.5 पेज का 1 पेज का आप लोगों से क्वेश्चन दे रहा है और स्टेटमेंट समझने के लिए बिल्कुल तुच्छी सी छोटी सी बात आप लोगों के लिए कर रहा है कि ये इसमें, अच्छा ये चीज इसमें पूछी है। एचटेट के क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही आप लोगों को पता लगेगा कि क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके अंदर। आप लोगों को डायरेक्ट नहीं देगा, लास्ट में आप लोगों को बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल के दिखाओ, ना 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 ना, वो कहीं बीच में ही बोल गया। स्टेटमेंट को आप लोग ये अप्लाई करके देख लो, प्रीवियस ईयर जो मैं सोल्व कर रहा हूँ या आप लोग कहीं और से चीजें सोल्व कर रहे हो, देख लो क्वेश्चन के बीच में ही आप लोगों को बता रहा है वो कि ये करना है इस क्वेश्चन में। अगर नहीं पता लग रहा है तो इसका मतलब की प्रैक्टिस नहीं है वहां पे। क्वेश्चन के बीच में या क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता देगा मैं ये पूछना चाह रहा हूं तेरे से, क्योंकि डायरेक्ट तो पूछता नहीं क्वेश्चन, लैम्डा इतना है, वी इतना है, एम इतना है, जी इतना, ये है, पूछता नहीं है, घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो वहां पे आप लोगों को खुद मजबूर कर रहा है, तेरे को पता होना चाहिए लैम्डा, जी, एम, जी ये क्या होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये प्रिपरेशन है भाई मेरी तरफ से, ये बिल्कुल हकीकत और एक रियलिटी में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब पे कंटिन्यू जुड़े रहिए, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस चल रही है। जो जिस क्वेश्चन में जो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो फॉर्मूले आप लोगों को बताता हूँ, एक पेज पे लिखते रहिए। अगर एक पेपर से हमारे को 60 फॉर्मूले मिल गए, एक पेपर से 60 नहीं तो 50 फॉर्मूले अगर हमारे को मिल गए, तो 10 से आप लोगों को 500 फॉर्मूले मिल गए, और 500 से ज़्यादा फॉर्मूले आपके 11th-12th क्लास के। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी वहाँ पर। ये चीज़ें याद कब रहेंगी? जब आप लोग डेली गो थ्रू होगी इन चीज़ों के अंदर से। ठीक है जी, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी रियलिटी मैंने बताने की आप लोगों को कोशिश करी है। अब जिसको ये रियलिटी पचे वो समझ जाएगा कि कवि क्या कहना चाहता है, कविता का शीर्षक क्या है, ठीक है, संकेत क्या है उसका। और भाई जिसको नहीं समझ में आना, जो ये मोने के भी तो मास्टर तो भाई डिमोटिवेट कर रहा है भाई, फिर वो व्याख्या नहीं कर पाएगा कभी किसी चीज़ की, ये गारंटी है। ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, राम राम।